कौन है नागों के माता पिता? क्यों सांपों की जीभ दो टुकड़ों में बटी दिखाई देती है? इस बार नागपंचमी का पर्व 21 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता की पूजा करने का भी विधान है। धर्म ग्रंथों में भी नागों से जुड़ी कई रोचक कथाएं पढ़ने को मिलती है। नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वर्णन भी महाभारत में है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नी थी। इनमें से कद्रु भी एक थी। कद्रु ने महर्षि कश्यप से 1000 तेजस्वी नागपुत्रों का वरदान मांगा, जिससे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, शंखपाल जैसे महान पराक्रमी नागों की उत्पत्ति हुई। शेषनाग ईश्वर भक्ति में लीन हो गए तो वासुकी को नागों का राजा बनाया गया। महर्षि कश्यप की एक और अन्य पत्नी भी थी, जिसका नाम विनिता था। पक्षीराज गरुड़ विनिता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रु और विनिता ने एक सफेद घोड़ा देखा। कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विनिता ने कहा सफेद। कद्रु ने कहा कि अगर इस घोड़े की पूंछ काली हुई तो तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा। विनिता ने शर्त मान ली। शर्त जीतने के लिए कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि तुम सभी अपना आकार छोटा करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ, ताकि उसकी पूंछ काली नजर आए और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ सांपों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जबकि कुछ एक बात मान गए। इस तरह कद्रु ने यह शर्त जीत ली, जिससे विनिता उसकी दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि शर्त हारने के कारण उनकी माता विनिता दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु से पूछा कि मैं आपको वो कौन सी वस्तु ला कर दूं जिससे मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाए। तब कद्रु और सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए। जब गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए तो उन्होंने उसे कुसा, एक प्रकार की खास घासधार पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, उसी समय देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर उठाकर फिर से स्वर्ग ले गए। जब सर्पों ने देखा तो वे उस घास को ही चाटने लगे जिस पर कलश रखा था। वो घास बहुत ही धारदार थी, जिसे चाटने से सर्पों की जीभ 2 टुकड़े हो गए।